विवेक, बताइए जरा हमारे दर्शकों को सीटों के लिहाज से क्या इस सर्वे की तस्वीर। देखिए, जो ये बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि अभी भी जैसा परफॉर्मेंस पिछली बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए का था कर्नाटक में, उसी से मिलता जुलता अब की बार भी कुछ जो तस्वीर है वो सामने आएगी, क्योंकि कर्नाटक में अभी भी एनडीए जो है वो मजबूत स्थिति में दिख रही है। अब वक्त आ गया है जब मैं आपको वो संख्या बता दूं, वो डेटा बता दूं कि सी वोटर के सर्वे में कौन सी संख्या निकल के आई है। तो कर्नाटक में जो स्थिति रहने वाली है, देखिए डेटा आपके सामने है कि एनडीए के खाते में 23 सीट जा सकते हैं, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें अब की बार जा सकती हैं। ये डेटा निकलकर सामने आया है सर्वे में। श्री देखिए, ये तस्वीर जेडीएस का साथ और जिस तरह से एनडीए को इस बार 23 सीटें कर्नाटक में मिलती दिखाई दे रही है। सर्वे पिछली बार अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा था बीजेपी ने, लेकिन इस बार नुकसान होता दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस को 5 सीटों का अनुमान कर्नाटक में दिखाई दे रहा है। इस वक्त की ये बड़ी तस्वीर कर्नाटक में लोकसभा चुनावों को लेकर हमारे सर्वे में निकलकर जो सामने आई है, एनडीए को 23 सीटें मिल सकती हैं लोकसभा चुनावों में। कर्नाटक में कांग्रेस को यहां पर 5 सीटें, कांग्रेस की बहुमत की सरकार इस वक्त मौजूदा समय में कर्नाटक की है। तो अब सर, क्या उसी का फायदा है? ये पता लगना चाहिए था। पिछली बार तो भाजपा ने अकेले वहां चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वो एक बड़ी पार्टी जो है, जो इसका ओल्ड मैसूर में काफी प्रभाव है, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, जो विधानसभा में उसके खिलाफ लड़ी थी। तो ये पता लगना चाहिए था कि ये कितना हिस्सा देवगौड़ा की पार्टी के हिस्से के पास जाएगा, वोट शेयर का या सीट का, अगर संभव हो, अगर पता लगे। ये स्पष्ट नहीं है। अच्छा, अब कांग्रेस विधानसभा का प्रदर्शन यहाँ दोहराती हुई क्यों नहीं दिखती है, या उसके कहीं आसपास भी नहीं दिखती है? उसका शायद एक ये कारण हो सकता है कि इस वक्त कर्नाटक बड़े पैमाने पर एक बड़े जल संकट से जूझ रहा है। वहाँ के जो बंगलौर के करीब बहुत 3-4 बड़े शहरों में एक तो वो समस्या हो सकती है। दूसरे, कांग्रेस ने पिछली बार जो वायदे किए थे उसके लिए शायद 50-60 हजार करोड़ रुपए की जरूरत है। उतने पैसे खर्च कर पाने की सरकार स्थिति में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कुछ सीटें तो वो भारतीय जनता पार्टी से छीन ही रही है। अगर वो ठीक से व्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़ती है तो और अपना प्रदर्शन और बेहतर कर सकती है। ठीक है, आपका आकलन रामकृपाल जी क्या कह रहे हैं इसे लेकर? सहमत हैं आप अभय दुबे सर की बात से? देखिए, मैं करीब सहमत हूँ, लेकिन एक मेरा ये कहना है 11% का वोट का फर्क दोनों में दिख रहा है, जो आपने अभी दिखाया था जी। और अगर 11% का वोट का फर्क होता है तो मैं समझता हूँ जीतने वाली पार्टी की सीटें ज़्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि 11% काफ़ी बड़ा वोट होता है। रही बात कर्नाटक की, तो जैसा अभय जी कह रहे थे, मैं आपको एक बात बताऊँ, 85 में राजीव गांधी को पार्लियामेंट के लिए पूरी कर्नाटक जनता ने करीब सारी सीटें दे दी थी। लेकिन 100 दिन के भीतर राजीव गांधी ने विधानसभा भंग कर आकर वहां चुनाव कराया और उसी वोटर ने अपने राज्य के लिए रामकृष्ण हेगड़े की जनता पार्टी को चुना। तो ये देखिए, ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। तो ये चूंकि केंद्र का चुनाव है, इसलिए, और कांग्रेस के साथ क्या हुआ है कि जो वादे किए गए थे, मैंने जैसे कहा कि 100 दिन के भीतर भी चुनाव कराया तो भी अलग, उसके अलग। यहाँ तो थोड़ा सा कांग्रेस जब आई थी उसके बाद से एंटी इनकम्बेंसी भी थोड़ी सी साथ में है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉमिसेस जो पूरी नहीं हो सकती हैं। ठीक है सर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।